हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 37 में और इस एपिसोड में हम जानेंगे I18N सेलेक्ट पाइप के बारे में। नया चीज़। ओके, तो ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, I18 सेलेक्ट एन पाइप करने से पहले हम जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने क्या किया। चलिए वो देखते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना था परसेंट पाइप के बारे में, तो प्लीज़ जाके इस वीडियो को देखिए। बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ को एक्सप्लेन किया है मैंने। चलिए अब पहुंचते हैं हम नेक्स्ट वाले स्लाइड पे, जिस पे हमारा I18N सेलेक्ट है। तो यहाँ क्या करना होता है, सबसे पहले तो वैल्यू, ये तो आप भी जानते हो, ये देना पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है कि I18 सेलेक्ट, ये पाइप डालेंगे ही जैसे सभी पाइप डालते हैं। तीसरा है मैपिंग। ये क्या है मैपिंग? ओके, मैपिंग एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, ओके, देखते हैं। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट दैट इंडिकेट्स दैट द टेक्स्ट दैट शुड बी डिस्प्लेड। मतलब कि ऑब्जेक्ट ये डिफाइन करता है कि कौन सा टेक्स्ट आपको यूआई पे दिखना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द प्रोवाइडेड वैल्यू। मतलब कि अगर आपने कोई वैल्यू प्रोवाइड किया है इस वैल्यू में, तो इसके जगह पर कौन सा दूसरा टेक्स्ट दिखेगा। अब आ रहा है ना तो समझ में? तो वो ऑब्जेक्ट से निकाल के वो देखता है, ऑब्जेक्ट में चेक करता है, जो मैच कर रहा है वैल्यू, इसके हिसाब से वो चेंज कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं उस जगह पर। अब चलते हैं कोड में, वहाँ एक्सप्लोर करते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहुँच चुके हैं हम अपने कोड में। यस, परसेंटेज पाइप के बारे में मैंने बताया था, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो अब इस केस में क्या करते हैं, चलते हैं कोड में, देखते हैं वहाँ क्या सीन चल रहा है। हम पहुँच चुके हैं, सॉरी कोड में नहीं, ब्राउज़र पे। ये तो सब कुछ ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या हुआ? सारे जेंडर फीमेल कैसे हो सकते हैं? ये कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। चलिए चेक करते हैं कि सारे यूज़र ये फीमेल हो गए इस जगह पर, एम्प्लॉय जो भी हैं फीमेल है। तो ये कहाँ चेक कर सकते हैं? हम चेक कर सकते हैं, ये तो ऐप सर्विस से ही आ रहा है हमारे पास। यहीं पर हमारा एम और एफ बन रहा है। अरे वाह, यहाँ तो गड़बड़ी है। क्या चीज़? अगर नॉर्मल तरीके से देखें कि एक ऑब्जेक्ट जो हमारा यूज़र्स में से एक यूज़र का ऑब्जेक्ट आया था, उसका जेंडर था। अब उस जेंडर को मैच किए थे मेल से। अगर मैच मेल के साथ मैच कर रहा है तो एम पास कर दो, नहीं तो ये एफ पास कर दो। गुड। और असाइन भी किस में किया हमने जाकर के? जेंडर में ही। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम सोच रहे हैं कि जेंडर का एम और एफ आएगा और इस जेंडर में जाके सेट हो जाएगा, लेकिन नहीं। होता क्या है कि इस यूज़र की जब मैपिंग कर रहे होते हैं हम, पाइप में जो एक्युमुलेटेड डेटा भेजेगा, हमने यूज़र के जेंडर को कर दिया है चेंज। और जेंडर को जब चेंज किया तो यहाँ जेंडर में मेल नहीं है, एम है, एम, वो भी कैपिटल वाला, जिसके चलते वो हमेशा एफ ही रिटर्न करेगा, क्योंकि एम डजंट इक्वल टू मेल। तो एम वापस नहीं करेगा, वो एफ ही वापस करेगा। इसलिए जेंडर में हमारा हमेशा एफ ही आएगा। नहीं तो चलिए हम एक काम करते हैं, इस की को चेंज करते हैं, इसको सेक्स डाल देते हैं जगह पर, यूज़र डॉट सेक्स। तो ये जो हमारा है, अब ये हम यहाँ भी कॉल करेंगे जहाँ जेंडर कॉल कर रहे हैं। ओके, ये डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब चेक करते हैं हम अपने कोड में। यहाँ पर एम और एफ देखिए, एम आ गया, एफ आ गया। तो ये भी बताना थोड़ा ज़रूरी था, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस को लेकर के है। ये कभी कभी मिस्टेक आप कर सकते हैं इस जगह के रेफरेंसिंग में। ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं I18N सेलेक्ट को लेकर के। तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूँ, जो हमने नया जेंडर बनाया, तो जेंडर की को चेंज किया था हमने, यहाँ पे हम डालते हैं वही I18N सेलेक्ट को लेकर के। ठीक है, ये डाल दिया। प्लूरल के बारे में हम बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसको हम फुल कॉलन डालते हैं, और यहाँ पर हम डालते हैं वो ऑब्जेक्ट जिसका डेटा यहाँ पर शो होगा, जिसमें कि ये जो वैल्यू आ रहा है एम्प्लॉय डॉट सेक्स के अंदर में, तो वो उसके अंदर में हम कौन सा वैल्यू दिखाना चाहते हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, इसमें यूज़र, अब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूज़र लैंग OBJ, EN OBJ। हम इंग्लिश के लिए चलते हैं, अलग अलग के लिए है तो अलग अलग के लिए बनाएंगे, EN OBJ ऐसे डाल दिया। अब या फिर आप करते हैं EN डॉट OBJ या EN डॉट JSON, जो भी आप कर सकते हैं। अब मैं अभी ऑब्जेक्ट के साथ जा रहा हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट तो एरर देगा, क्योंकि यहाँ तो अभी है नहीं। ओके, हम जाते हैं टेबल कंपोनेंट में, यहाँ वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बना दिया हमने।
अभी ऑब्जेक्ट को हम एनी टाइप रखते हैं, ठीक है, एनी। टाइप कास्टिंग के लिए अलग बाद में वीडियो बनेगा ही, उसमें डिटेल वीडियो बनेगा, तब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा बाद में, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस है i18 एंड सेलेक्ट को लेकर के। तो यहाँ हम क्या एंट्री करेंगे, यहाँ एंट्री वो करेंगे जो इसमें डेटा आ रहा है। इसमें डेटा क्या आ रहा है, अगर हम जाएंगे देखने के लिए, इसमें देखिए डेटा आ रहा है एम और एफ, अभी तो यही आ रहा है। तो बस उस ऑब्जेक्ट में जाते हैं, यहाँ करते हैं एम, कैपिटल एम आ रहा है, ओके, वो भी ध्यान देना पड़ेगा कैपिटल एम और स्मॉल को लेकर के, ये की बन गया अभी। और इसमें हम डाल देते हैं क्या दिखाना चाह रहे हैं आपकी जगह पे। चलिए हम यहाँ पे फिर से वो उल्टा कर देते हैं कि ये हमको मेल दिखेगा, कैपिटल में से मेल है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एफ़ को लेकर के, एफ़ भी है, कुछ गलती किया मैंने, क्या किया, ओके, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं दिया था, ठीक है। अब इसमें मैं एफ़ कर देता हूँ, एफ़ में जा कर के मैं वापस इसको फीमेल कर देता हूँ, ठीक है, ये डाल दिया, मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं, सेव किया मैंने सब कुछ, देखते हैं यहाँ पे लोड हो रहा है, आ जाओ भैया, मेल एंड फीमेल यहाँ आ जाएगा, देखिए आ गया ना, मेल मेल फीमेल आ गया ना, जो हमने डाला था, राइट। तो हमने क्या किया, अभी यहाँ पर ईएन लैंग्वेज में डाल दिया। अब अगर हम इसी चीज़ को एक सेकेंड के लिए फ्रेंच में कर दें, तो अगर मैं यहाँ फ्रेंच में कर दें लैंग्वेज, ईएन के बदले हम यहाँ क्या करते हैं, एफ आर कर देते हैं, फ्रेंच का शॉर्ट फॉर्म एफ आर कर देते हैं। अब मेल का और फीमेल का अगर हम लैंग्वेज चेंज करने की कोशिश करें, तो हम चलते हैं ट्रांसलेट में, ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट में हम जाके देखते हैं कि मेल को क्या कह सकते हैं, मेल इंग्लिश ना हो करके फ्रेंच में डालते हैं, ठीक है, एफ आर फ्रेंच में डालें। ये देखिए मेल को ऐसे लिखते हैं, फीमेल को ऐसे, कॉपी किया मैंने, और ये जा कर के हम यहाँ पर मेल की जगह पर ऐसे डाल दिए, ठीक है, और फीमेल की जगह पर हम ऐसे डाल देते हैं, कॉपी कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम डाल देते हैं फीमेल की जगह पर ऐसे, ठीक है। अब ये क्या, ये तो अभी भी इंग्लिश में देगा, क्यों, क्योंकि अभी लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इंग्लिश में है, राइट, ये हमेशा अभी इंग्लिश में देगा। फ्रेंच में कैसे आएगा, ओके, फ्रेंच में आएगा। अगर हम ब्राउज़र का अगर चेंज कर दें लैंग्वेज, तो ये फ्रेंच में आ जाएगा, लेकिन 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 ब्राउज़र का लैंग्वेज चेंज करेंगे तो ब्राउज़र से किसी तरीके से करंट लैंग्वेज जो हम चेंज किए हैं उसका इन्फॉर्मेशन तो लेंगे, वो कैसे लेंगे, हाँ, तो आता है वहाँ पर नेविगेटर। तो नेविगेटर जो है वो आपको जो ब्राउज़र का लैंग्वेज होता है वो आपको निकाल करके दे देता है। तो चलिए हम यहाँ क्या करते हैं, एक छोटा एग्जांपल है, ये ब्रॉड वे पे भी हो सकता है, बस ये आपको बता रहा हूँ। आई सेलेक्ट एन को, यहाँ तक तो आई सेलेक्ट 18 सेलेक्ट एन का तो काम हो चुका है, बस आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप दिखा रहा हूँ उस जगह पे कि ब्राउज़र से कैसे चेंज हो जाएगा। तो ओके, तो मैं यहाँ करता हूँ लैंग्वेज, लैंग्वेज मैंने क्या कहा होगा, एक स्ट्रिंग टाइप होगा ऑब्वियसली। नेविगेटर, नेविगेटर ये बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में बना पड़ाया है, तो जावास्क्रिप्ट मान के चलिए तो ब्राउज़र का ही बना हुआ है। नेविगेटर डॉट लैंग्वेज, देखिए है ना, लैंग्वेज, लैंग्वेजेस भी हैं, लैंग्वेज हम निकालते हैं, और इसको हम अभी प्रिंट करने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज एक्चुअली है क्या। तो हम क्या करते हैं, चलिए टेबल के ऊपर ही यहीं पर हम प्रिंट कर देते हैं लैंग्वेज, ये डाल दिया। जैसे ही लैंग्वेज हमने डाला, देखिए यहाँ पर ई एन एफ आर कुछ ना कुछ तो आएगा, देखिए ई एन आ गया ना हमारे पास, यानी कि इंग्लिश है। अब इसको हम चेंज करते हैं ब्राउज़र के उसमें से जा कर के, अगर मैं सेटिंग पे जाऊँ और यहाँ पर लैंग्वेज में जाऊँ, लैंग्वेज में अब मैं देख रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है यहाँ पर। फ्रेंच को हम क्या करते हैं, ऊपर लेके मूव अप कर देते हैं, फ्रेंच हो गया फर्स्ट पे, और इसको अब करते हैं रीलोड, देखिए यहाँ एफ आर हो जाएगा, अच्छा देखिए एफ आर हो गया ना, यस। तो अब क्या करना है, इस जगह पर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि अगर हमारा यहाँ पर यूज़र ऑब्जेक्ट ई एन ऑब्जेक्ट तभी लगेगा इफ़ लैंग्वेज, जो हमारा क्वेश्चन मार्क लैंग्वेज इज इक्वल टू एफ आर, ठीक है। अभी देखिए हम एक अभी स्टैटिकली हम जा रहे हैं कि एफ आर मैच करेगा, तो आप ये भी अदर भी पार्ट कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसमें स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश सब का दिया हुआ, बस उसके ऑब्जेक्ट को वहाँ पे डिफाइन किया गया, आप वो कर सकते हैं। तो अभी तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, हालांकि पाइप का है, देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ सीखने को है, बने रहिए हमारे चैनल पे, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस जगह पर।
अगर वो एफ आर हो गया, मैच करते हैं हम, ट्रिपल इक्वल करते हैं कि स्ट्रिंग भी है, एफ आर हुआ तो वहां पर एफ आर आ जाएगा लैंग्वेज, ठीक है, वो लैंग्वेज इस जगह पर वो ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अदरवाइज अदरवाइज वो इंग्लिश का रहेगा, ठीक है, वो एफ आर ना करके ईएन आ जाएगा, इंग्लिश, है ना, आसान। अब इसको सेव कर दिया। अब यही चीज़ हमने किस पे किया था, इस पे। अब देखते हैं फ्रेंच पे वो चेंज होता है कि नहीं और इंग्लिश पे चेंज होता है कि नहीं। अभी तो फ्रेंच है, यहाँ चेंज हुआ कि नहीं, जेंडर में देखिए चेंज हो गया ना, ए के ऊपर देख रहा है कुछ, ये चेंज हो गया, फीमेल का देखा, फीमेल हो गया ब्राउज़र से। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश कर देता हूँ, सेटिंग में गया, अच्छा सेटिंग तो पहले से दिया हुआ था। अब इसको मैं इंग्लिश पे जाता हूँ, लैंग्वेजेस पे जाता हूँ, इंग्लिश को मूव अप कर देते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज बन गया। इसको रिलोड करते हैं, देखिए ये मेल हो जाएगा, आया मेल, फीमेल। तो आपने ये चेंज ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज से कर दिया। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं बताऊँ, किसी भी कंट्री में अगर मान लेते हैं कोई बंदा अपना ब्राउज़र खोलेगा तो उसका डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज तो होगा ना वहाँ पे, जनरल होता है। आप क्या यहाँ पे फ्रेंच में देखते हो, नहीं देखते हो भैया, आती नहीं है फ्रेंच, तो कहाँ से देखेंगे, तो इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश भी हमने बाय डिफ़ॉल्ट है उस जगह पर। तो इस तरीके से आप इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं। अभी हमने ये ऑब्जेक्ट के थ्रू बताया, लेकिन एक और चीज़ मैं बताता हूँ। हालांकि आपने एम और एफ तो कर दिया इस जगह पर, ये तो ब्राउज़र से डेटा आ रहा है, राइट, लेकिन एक्चुअली इंटरनेशनलाइजेशन हम करते हैं इस चीज़ को लेकर के कि जितने भी स्टैटिक टेक्स्ट है उसको हम चेंज कर देते हैं इसमें, आई मीन लैंग्वेज में। जैसे कि हमारा एज है, यहाँ पे ये स्टैटिक है, सब जगह पे हमारा आई मीन एज देखिए यहाँ पे ऐसा ही रहेगा, ये सब चेंज होने वाला चीज़ नहीं है, तो इसको चेंज किया जाता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह पर ऐसे कर देंगे, और ये वैल्यू है, वैल्यू के हिसाब से जाना है, तो इसको आप स्ट्रिंग में डाल दीजिए, और यहीं पे आप इसको जैसा आपने यहाँ पर किया था, किसके लिए, इसके लिए ये डेटा है, और लैंग्वेज वाले को डाल दीजिए वहाँ पर IATN सेलेक्ट लगा करके। ये इसको कॉपी कर लेते हैं हम, अभी तो इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, और इसको हम यहाँ पे जा करके पेस्ट कर दिए। अब जब ये यहाँ पे पेस्ट कर दिए तो एज तो उसको डेटा नहीं मिलेगा ना, तो जब डेटा नहीं मिलेगा तो हम जाकर इसमें एज भी डाल देते हैं। लीजिए वो स्ट्रिंग में है तो एज डाल दिए यहाँ पे। अब ये की बन गया हमारा, ये एक्चुअली में एक की बन गया हमारा, ठीक है, इधर भी आ गया एज, इधर भी आ गया एज, और यहाँ पर हम इस जगह पर एज को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। ट्रांसलेट में जाते हैं, ट्रांसलेट, अब इसको हम डाल देते हैं एज, आजा भैया एज, हाँ एज गया, इसको हम फ्रेंच में करते हैं FR फ्रेंच, देखिए ये एज ऐसे हो जाता है, कॉपी किया हमने, ये हमारा की वैसा ही रहेगा। तो इंग्लिश के लिए हमारा क्या होगा, एज ही होगा, AGE, सेम डाल दिया, ये एज ए ट्रीट कर रहा है की को लेकर के, ठीक है। और इसके एज में हम चेंज कर देंगे यहाँ पर Ctrl+V, ये एज ऐसा दिखेगा, देखिए ऑटोमेटिकली, हालांकि ऑब्जेक्ट में इसलिए ऐसा हो गया, अदरवाइज आप जेसन से लेके आएंगे तो डिफरेंट होगा, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे जाके चेक करते हैं, एज का देखिए क्या हो गया, अभी तो EN में है, ओके EN में एज ऐसा है। आप सेटिंग में जाते हैं, लैंग्वेज को फ्रेंच को ऊपर कर देते हैं, मूव अप, रिलोड, जैसे लोड करेंगे देखिए एज के ऊपर कुछ चांद टाइप आ जाना चाहिए, फ्रेंच में नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, सेव नहीं किया इसलिए नहीं आया, देखिए आना तो चाहिए, अरे आएगा क्यों नहीं, आजा भाई, एज के ऊपर आ जाएगा, आया ना ये चांद की तरह। हाँ अब स्पेस वाला के साथ कैसे करेंगे, इससे फुल नेम के साथ स्पेस है, तो चलिए एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके लिए भी कर देते हैं हमारा, इसको कॉपी कर लिया हमने, और फुल नेम को हमने क्या किया, देखिए ये डबल कोट में दिया हुआ था फुल नेम, हालांकि मैंने पिछले कुछ चेंज किया था मैंने, उसके चलते आ रहा है, तो हमें इसको डाल दिया यहाँ पे, इसको डबल कोट में डाल दिया था फुल नेम। तो ये फुल नेम एक कोटेशन की तरह काम करेगा, सॉरी स्ट्रिंग के काम करेगा, की की तरह काम करेगा, सॉरी थोड़ा सा हो गया, फंबलिंग हो गया, इसको स्ट्रिंग में रखेंगे फुल नेम, और इसके अंदर में जब फुल नेम रखें तो इसका ये डेटा भी हमारा स्ट्रिंग में फुल नेम रहेगा, तो ये एज ए की यूज़ करेंगे, जब सेव करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट में ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रहेगा। उसी तरह फ्रेंच में आते हैं तो इसको हमको स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा, जब स्ट्रिंग में रखेंगे तो आप फ्रेंच में चेंज करते हैं हम, तो इसको फ्रेंच में चेंज करते हैं, तो फुल नेम को हम यहाँ डाल के देखिए, फ्रेंच में ऐसा हो गया, Ctrl+C कर लिया, और यहाँ जा करके फुल नेम में हम यहाँ पर इसको
ऐसे डाल दिए। अब फुल नेम की देखिए चेंज नहीं हुआ ना, सेव कर दिया मैंने। अब फुल नेम जब चेंज नहीं हुआ यहाँ, ये की के तरह काम किया। अब जैसे हम इसको सेव करेंगे, सेव हो चुका है इधर। अब यहाँ पर जा करके देखते हैं, इसको रिलोड करते हैं। FR है, देखिए चेंज हो गया ना ऑटोमेटिकली। तो यही चीज़ था, यही चीज़ बताना था कि आप इंटरनेशनलाइजेशन आपको ऐसे कर सकते हैं। और इसको मूव डाउन कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, तो ये हमारा इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इंटरनेशनलाइजेशन आप कर सकते हैं खूब अच्छे तरीके से। तो ये था हमारा i18n सेलेक्ट को लेकर के। अब बहुत प्लगइन भी मिलते हैं, अब आप प्लगइन भी डालेंगे तो डायरेक्ट जेसन फाइल आप डाल सकते हैं, लोकलाइजेशन बात वही पड़ता है। आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, बात वही पड़ता है उस जगह पर। अब इसी ऑब्जेक्ट को आप किसी जेसन फाइल में डाल दो, इसको भी जेसन फाइल में डाल दो, अलग अलग en.json। तब वहाँ से आप ऑब्जेक्ट डॉट करके आप मंगा सकते हैं, कर सकते हैं इस जगह पर, है ना। ऑब्जेक्ट डॉट, उसमें अलग अलग की एंड वैल्यू पेयर होंगे। तो ये था i18n सेलेक्ट को लेकर के। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी वे में इंटरनेशनलाइज आप कर सकते हैं। बाकी और भी जाएंगे, प्लगइन के बारे में भी बताएंगे कि क्योंकि अभी तक तो जनरली बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है प्लगइन को यूज़ करते हैं, तो हम बाद में उसे भी बताएंगे। लेकिन ये पाइप के बारे में वीडियो था, इसलिए मैंने पाइप के हिसाब से बता दिया। अब i18n प्लूरल के लिए भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको बताने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा करके ऑल पर सेलेक्ट करना नहीं भूलिएगा। और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कमेंट नहीं करते हैं बंदे यार। चलिए ठीक है, थोड़ा मोरल बूस्टअप होगा कि अच्छा है पढ़ा रहा हूँ कि ख़राब कर रहा हूँ, जो भी है ख़राब भी सही, उसको सही तो कर सकते हैं। चलिए फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।